ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ केसरी कल्प च्यवनप्राश, स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ाए। सोना चांदी केसर और अश्वगंधा युक्त केसरी कल्प च्यवनप्राश। एक परिवार के चचा भतीजे के रिश्ते क्या होंगे, ये उनका पारिवारिक मामला है। उनके रिश्ते खूब सौहार्दपूर्ण रहें, हम शुभकामनाएं देंगे, लेकिन इसका राष्ट्र के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र का भविष्य विकास से होगा, सुरक्षा से होगा, सम्मान से होगा। रघुराज सिंह साहब आपके प्रत्याशी पे आरोप लगा रहे हैं कि उसकी नौकरी लगवाई, उसको सांसद बनाया, उसको विधायक बनाया और वो हमें गुरु बनाता है और इसके बाद जो धोखा दे करके चला गया। ऐसी कोई बात नहीं है, अवसरवादी है। नहीं। ये एक सामंतशाही सोच बताती है। रघुराज जी अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, अपने कर्म से आगे बढ़े हैं। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं असीम अरुण जी, लगातार जसवंत नगर में कैंपेन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। किस तरह का सर जन समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन बहुत ही बढ़िया मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रत्याशी रघुराज जी भाई साहब को। कारण ये कि ये चुनाव यद्यपि सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन ये मोदी जी और योगी जी की नीतियां हैं और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का जो पारिवारिक कलह और एक परिवारवाद की राजनीति है, इनकी तुलना का चुनाव है। एक और भारतीय जनता पार्टी गरीबों के, दलितों के सम्मान के लिए काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है, सबको जोड़ रही है। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा भी है, हमारी कथनी भी है और हमारी करनी भी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जब सरकार बनाई इन्होंने, तो दलित महापुरुषों के नाम पे जो जनपद थे उनको क्यों बदला इन्होंने? स्त्रियों के भी मेडिकल कॉलेज आदि संस्थान जो बाबा साहब के नाम पे थे उनको क्यों बदला? न सिर्फ बदला बल्कि जूतों से उनके बोर्ड को भी कुचला। वो सारे चित्र हमको भी याद हैं, हमारे बहनों भाइयों को भी याद हैं। निश्चित रूप से इस चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, किसी एक कुंबे की पार्टी नहीं, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। समाजवादी कैसी है ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जसवंत नगर से विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव और उन्हें बड़ा जन समर्थन हमेशा से एक बड़ी लीड लेकर के यहाँ से चलते हैं, उसमें कैसी सेंधमारी कर पा रहे हैं? सेंधमारी शब्द सही नहीं होगा। ये अंतर इसलिए दिखता था क्योंकि जसवंत नगर में खासकर और पूरे मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जो गरीब लोग हैं, विशेषकर दलित समुदाय के लोग हैं, उनको दबाया गया, इतना उनको वोट नहीं डालने दिया गया, जिसकी वजह से ये प्रभाव पड़ा। आज ये चुनाव जो है, मैं प्रशासन से, चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि इतनी पुलिस फोर्स लगाई जाए, इतना प्रशासनिक प्रबंध किया जाए कि गरीब से गरीब व्यक्ति स्वयं निकल करके वोट दे, उसका वोट कैप्चर ना हो, अपने मन से वो वोट दे जिसको देना चाहता है। जब ये दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन करेगा ऐसा, आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि पूरी तरीके से जब चुनाव निष्पक्ष होगा, सही मुद्दों पे होगा, तो परिणाम बहुत बड़ा होगा। शिवपाल सिंह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। यहाँ के एसएसपी, डीएम और सारे वरिष्ठ अधिकारी, ये सभी लोग कार्यकर्ताओं पे दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं और हमारे साथ कहीं ना कहीं इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप हमारे साथ चल रहे हैं, कोई सरकारी मशीनरी नहीं है। मैं यहाँ पे एक मंत्री के रूप में नहीं हूँ, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हूँ। आदरणीय विधायक जी सुरेंद्र मैथानी जी हैं, वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हैं। हम चुनाव क्षेत्र में आचार संहिता, यहाँ पे किसी प्रकार से सरकार के दायित्व को भूल करके आए हैं। अगर उनको लगता है कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो वो शिकायत करें और मैं अनुरोध करूंगा इलेक्शन कमीशन से, वो ज़रूर उसकी जांच करें। हम लोग पूरी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड यानी निष्पक्षता के साथ काम करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कहीं इसका अंतर भी नहीं होगा, कहीं इसका उल्लंघन भी नहीं होगा। लेकिन उनके मन में अगर ऐसा कुछ है तो वो ज़रूर शिकायत करें और ज़रूर उसकी निष्पक्ष जांच हो। शिवपाल सिंह और उन भतीजे उनके अखिलेश यादव दोनों अब एक हो गए। शिवपाल सिंह लगातार मंचों से कह रहे हैं कि हमारा जो शिष्य है वो बिना बताई चला गया और हमारी बहू के सामने खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका भी वो प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया। ये हम सब जानते हैं कि राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, ये राष्ट्र के युवा तय करेंगे। हमारे युवा पढ़ाई क्या करेंगे, हमारे युवा नौकरी क्या करेंगे, उद्यम क्या करेंगे। एक परिवार के चचा भतीजे के रिश्ते क्या होंगे, ये उनका पारिवारिक मामला है। उनके रिश्ते खूब सौहार्दपूर्ण रहें, हम शुभकामनाएं देंगे, लेकिन इसका राष्ट्र के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र का भविष्य विकास से होगा, सुरक्षा से होगा, सम्मान से होगा। रघुराज सिंह साहब आपके प्रत्याशी पे आरोप लगा रहे हैं कि उसकी नौकरी लगवाई, उसको सांसद बनाया, उसको विधायक बनाया और वो हमें गुरु बनाता है और इसके बाद जो धोखा दे करके चला गया। ऐसी कोई बात नहीं है, अवसरवादी है। नहीं। ये एक सामंतशाही सोच बताती है। रघुराज जी अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, अपने कर्म से आगे बढ़े हैं।
क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका एक नाम है, उनकी लोकप्रियता है। ये लोकप्रियता किसी ने उनको थाली पे परोस के नहीं दी है, उन्होंने अपनी मेहनत से की है। यदि शिवपाल सिंह जी ने ऐसा कहा है तो ये उनकी सामंतशाही मानसिकता दिखाता है। जिस प्रकार हम जाति प्रथा का विरोध करते हैं, उसी प्रकार हम परिवारवाद का भी विरोध करते हैं, क्योंकि परिवारवाद और जातिवाद दोनों एक ही चीज़ है। दूसरी ओर समानता है कि हम एक दूसरे का रिश्ता, मेरा आपका रिश्ता समानता का है। आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप मेरा सम्मान करते हैं। ये देश का भविष्य है। चचा भतीजे का रिश्ता क्या है, ये देश का भविष्य नहीं है। ये बहुत पीछे की बातें हो चुकी, और आज मोदी जी जिस तेज़ी से राष्ट्र को आगे लेकर के जा रहे हैं, योगी जी जिस प्रकार कानून व्यवस्था को मजबूत कर चुके हैं, पूरे दुनिया से इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रियाँ, बिजनेस आकर के भारत में लग रहे हैं, हमारे बच्चों को इनको नौकरियां मिलेंगी, आगे काम करेंगे। ये भविष्य है। चाचा भतीजे का रिश्ता नहीं, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन सुपाल कह रहे हैं कि समाजवादियों का जो रिकॉर्ड है जीत का, वो केवल डिम्पल तोड़ पाएंगे और कोई नहीं। यहाँ पर ये 5 को मैनपुरी की जनता इसका फैसला करेगी। जिस तरह गली गली में दिख रहा है, और ख़ासकर गरीबों के बीच में उत्साह दिख रहा है, परिवर्तन करने के लिए उत्साह दिख रहा है, और जो उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, उसके लिए एक स्टेटमेंट, एक विचार वचन देना चाहती है गरीब जनता, उसका परिणाम दिखेगा। दलित वोट कितना पक्ष में आपके? पूरी तरीके से जितना हम लोग जाकर के बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। कारण मैंने बताया आपको कि जितना अनुसूचित जाति समाज के साथ उत्पीड़न हुआ, सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, महिलाओं के साथ अपमान किया गया, ज़मीनों पे कब्जे किए गए, क्या ये भूल गए लोग? नहीं, ये सबको याद है कि किस तरीके से गरीबों के ऊपर अत्याचार किए गए। गांव-गांव में ये अत्याचार हुए, और ना सिर्फ अत्याचार हुए बल्कि पुलिस की कार्रवाई भी उनके खिलाफ करा दी गई। ऐसे उदाहरण हमारे सामने हाल तक के हैं। ये तो योगी जी की सरकार ने इस चीज़ को बदला है, और अब ये पूरी तरीके से बदल जाएगा। केवल अनुसूचित जाति नहीं, हर व्यक्ति का वोट इसी बात के लिए होगा। यादव समाज से वोट कितना ले पा रहे हैं? मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सोच ये नहीं है कि किस जाति से कितना वोट मिल रहा है। हम सर्व समाज से अनुरोध करते हैं, सब हमारे साथ जुड़े हैं। सबका साथ, सबका विकास हमारा नारा भी है, कथनी भी है, करनी भी है। टोटल कितना परसेंटेज बढ़ेगा? क्योंकि 12-13% से ऊपर कभी भाजपा को मिला नहीं जसवंत नगर विधानसभा। आप इसका परिणाम बहुत बड़ा देखेंगे। जो परसेंटेज है वो तो अभी आप एग्जिट पोल आदि निकालेंगे तो हम लोग भी देख लेंगे, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा होगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। थैंक यू। मेरे साथ थे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण जी, जिन्होंने यहाँ दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की बात कही, और यहाँ पर लगातार वो ऐसे ही मोहल्लों में प्रचार कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि चाचा भतीजे के मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखना होगा कि इनके प्रचार का, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का कितना असर होगा और इनकी रणनीति कितनी कामयाब होगी। अमित तिवारी, जसवंत नगर, यूपी तक।